everyone, welcome to Pratima Maths classes. Today we'll start the chapter 6 of class 7, algebraic expression. सबसे पहले हम समझते हैं कि algebraic expression क्या होता है. उसमें एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हम कोई नंबर और कोई वेरिएबल ले रखा है जिसके बीच में हम कोई ऑपरेशन लगाएंगे. तो कांस्टेंट में हमारा क्या आता है, सारे इंटीजर्स, मतलब हमारे होल नंबर, रियल नंबर, प्लस नंबर, माइनस नंबर, सब कुछ. और वेरिएबल में हमारे क्या आते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब जो चेंज होते रहते हैं. ठीक है. ऑपरेशंस क्या क्या लगते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. तो अब हम समझेंगे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ टाइप होते हैं. सबसे पहले हमारा होता है मोनोमियल. मोनोमियल का मतलब क्या है, जो हमारी जिसमें सिर्फ एक टर्म आती है. फिर आता है हमारा बायनोमियल. बायनोमियल मीन्स जिसमें हमारी दो टर्म्स आए. बाय का मतलब टू. ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है थ्री, तो जिसमें हमारी थ्री टर्म्स आती हैं. फिर हमारा आता है एक पॉलिनोमियल. उस पर ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं होती है पर हम समझ लेते हैं. पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें हमारी मोर देन थ्री टर्म्स आती हैं. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. तो हमारा यहाँ पर देखो 9 क्या है, हमारा कांस्टेंट है. x क्या है, हमारा वेरिएबल है. तो इसमें सिर्फ हमारा x आ रहा है, तो ये हमारा को क्या है, मोनोमियल है. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमें क्या ऑपरेशन लगानी है, इसमें मल्टीप्लाई. तो 9 मल्टीप्लाई टू कितना हो जाएगा, 18. और x देखो हमारा कितनी बार है, x हमारा यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है. तो मतलब x की पावर कितनी हो जाएगी, 7. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. ओके. अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन. -6a² मल्टीप्लाई a की पावर 7. यहाँ पर देखो हमारा माइनस आ गया, तो ये कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर. यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे. 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 30. -30 a की पावर 7, a की पावर 2. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a की पावर 9. इतना हमें क्लियर है कि हम a की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 7 है, तो हमारा 9 बनेगा. क्यों? क्योंकि जब हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेशन होता है तो हमारी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. Now let us do the third part of the question. -8y9 multiply -4y³ देखो यहाँ पे माइनस माइनस तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस. माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं. माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस. ये सब का तो आपको पता ही होगा. तो यहाँ पे हमारा 8 4 कितना होता है, 32. y की पावर 9 और y की पावर 3 कितना हो जाएगा, y की पावर 12. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. सो लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पे हमारी थोड़ी टर्म्स कॉम्प्लिकेट होके आ जाती हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर आ गया. ठीक है. तो 7, अब हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 मल्टीप्लाई 4/3. 7 4 कितना हो गया, 28. डिवाइड बाय 3. अब पावर देखो हमारी कैसे ऐड होंगी. p यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो कितना हो गया, p की पावर 3. यहाँ पर q एक बार है, यहाँ पर q 3 बार है, तो q की पावर 3. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, q की पावर 4. और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. ओके गाइस. नाउ लेट अस डू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. 12a² b6 c8 मल्टीप्लाई -3a7 b4 c3. 12 3 कितना होता है, 36. -36. अब यहाँ पर देखो a b c तीन चीज़ें हैं, तीनों को अलग अलग देखेंगे. तो a यहाँ पर 2 टाइम्स है और यहाँ पर 7 टाइम्स है, तो a कितना है टोटल 9 टाइम्स. यहाँ पर b 6 टाइम्स है, यहाँ 4 टाइम्स है, तो b कितना है हमारा 10 टाइम्स. यहाँ पर c 8 टाइम्स है और यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो c कितना है हमारा 11 टाइम्स. यहाँ पर इसके आगे माइनस लगा था तो होल के आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे. सॉरी, अब यहाँ पे हम 3 टर्म्स हैं, इनको मल्टीप्लाई में अलग लिख लें, इससे हमारा सिंपल हो जाता है. ठीक है, 2 ही हैं, सॉरी. यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3. यहाँ पे x² है, x3 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, x की पावर 5. यहाँ पे y² है और एक y यहाँ है, तो y की पावर 3. यहाँ पर z नहीं है, z सिर्फ यहाँ है, तो z हमारा कितना आएगा, 2 टाइम्स. ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम कल करें।